और ये किस मौसम में लगाई गई है, आओ देखते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलते हैं वीडियो की जानब। सबसे पहले आपको ये बात करता चलूँ कि जो आप घिया तोरी की फसल देख रहे हैं, अब बात करते हैं इसकी सीड के हवाले से कि ये कौन सा सीड लगाया गया है। तो ये हाजी सन्स वालों का सीड है और इसमें कुछ ऐसी खेलें भी हैं जिनमें मुख्तलिफ इकसाम लगाई गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हाजी सन्स वालों का है और कुछ ऐसी खेलें हैं जो कि मदीना वालों की सीड है। तो दोनों की एवरेज सेम ही है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रूट ले रही है, ये फूल निकल रहे हैं इसके और इसकी बहुत ही अच्छी लेंथ है। अब बात करते हैं कि ये किस मौसम में लगाई गई है। तो सबसे पहले ये दिसंबर में लगाई गई थी। आपको पता ही है कि जब दिसंबर का मौसम था तो धूप पूरा 1.5 माह ही धूप नहीं निकली, उस वजह से ये इसके जो पौधे काफ़ी सारे डैमेज हो चुके थे, ये फिर दोबारा हमें लगानी पड़ी। तो फरवरी के अंदर फिर धूप अच्छी मौसम जो फरवरी के अंदर खुल चुका था, तो उस वक्त फिर इसको दोबारा लगाया गया। और आप देख सकते हैं जो आपने इस फार्म में पहले देखा है, आपको नज़र आ रहा है करेले की फसल भी साथ ही लगी हुई है। ये करेले के साथ लगाई गई थी लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो कि टेम्परेचर में मेंटेन कर लेती हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सर्दी का मौसम था तो ये जो घिया तोरी की फसल है इसने ग्रोथ नहीं की और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, फिर दोबारा लगाना पड़ी। तो आप देखें कि अब इसके फूल निकल रहे हैं, इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। तो देखें आप कि इसकी कितनी प्यारी लेंथ है। ये दोबारा लगने के बाद भी नेट पे बिल्कुल ऊपर जा चुकी है और ऊपर से नीचे आना शुरू हो गई है। ये अब फुल तैयार हो चुकी है, फ्रूट लग रहा है इसको। देखें नीचे से फ्रूट लेना शुरू करती है और आखिर तक फ्रूट लेती है। ये आप हमेशा जब भी लगाएं, नेट पे लगानी हो तो अच्छा बीज इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छी इसकी प्रोडक्शन भी मिले, ताकि आपको इसका नेट लगाने का फ़ायदा भी हो। जैसे दूसरी फसल हम बेड पे लगाते हैं उसमें काफ़ी सारा नुकसान होता है कि जैसा कि उसके फूल जो गर्मी की वजह से काफ़ी सारे जो फूल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो फिर आगे तोरी नहीं बनती। तो नेट पे अगर लगाई हो तो इसको पूरे पौधे को हवा मिलती है और अच्छी ग्रोथ करता है और पूरे जो फूल निकलते हैं सारे के सारे ही अपना तोरी बन जाते हैं। तो इस तरह आप भी नेट पे लगाना चाहें तो अच्छा जो सीड है वो इस्तेमाल करें। ये जो तोरी की फसल है ये ओपन में भी लगाई जाती है और शापर के अंदर भी लगाई जाती है। तो जब आपने दिसंबर में काश्त करनी है तो शापर में लगाई जाएगी। जनवरी फरवरी में आप लगाना चाहते हैं तो फरवरी के एंड में ओपन में लगा सकते हैं, और अगर जनवरी में लगानी तब भी आपको इसके ऊपर शापर देना पड़ेगा क्योंकि कोरे की शिद्दत काफ़ी होती है। ये जो मेरे हाथ में तोरी है इसको आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसको बीमारी ने अटैक किया हुआ है। इस तरह जैसा कि दूसरी फसलों पे स्प्रे करना पड़ती है, इस पर भी स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा। ये देखें इस पर काफ़ी सारे धब्बे नज़र आ रहे हैं, ये सुंडी का अटैक हो चुका है। तो इसमें वाइट फ्लाई भी हमला करती है और सुंडी भी अटैक करती है। वक्फे से आप इसमें सुंडी की स्प्रे लाजमी करते रहें ताकि आपकी जो तोरी है, इसका फ्रूट है, वो सुंडी से पाक रहे। और मुख्तलिफ जो बीमारियां अटैक करती हैं जैसे करेले पे अटैक करती है, आपको दिखाया था, तो इस पर भी उसी तरह वाइट फ्लाई और सुंडी और तेला अटैक करता है। तो आप हमेशा एहतियात से स्प्रे करते रहें ताकि आपकी जो फसल है वो बीमारी से महफूज रहे। जैसा कि ये तोरी में बीमारी का अटैक हुआ था तो स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फंजीसाइड और सुंडी की स्प्रे आप किसी भी ब्रांड नेम से कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं फंगस की स्प्रे के और सुंडी के और मछली के जो वाइट फ्लाई है उसके भी बहुत से ब्रांड स्प्रे ज़हर आते हैं, आप वो कर सकते हैं मशवरा करके। जो भी आपके करीबी दुकान है, शॉप है, स्प्रे की नुमाइंदा आप बुलाएं, उसको दिखाएं कि ये मसला है और वो आपको जो स्प्रे रिकमेंड करे वो आप करें। अपने तौर पे कुछ भी ऐसी स्प्रे मत करें जो कि आपको फ़ायदा ना दे, अपना नुकसान मत करें। मशवरा ज़रूर कर लें। अपने जो नुमाइंदा आपके पास आता है आपकी फ़सल को चेक करने के लिए, तो आप दिखा के फिर स्प्रे किया करें।
और साथ में आपने इसकी गोडी भी लाजमी करनी है, जड़ी बूटियाँ इसमें काफ़ी हो जाती हैं। फिर जब हम इस पर नेट लगा देते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है इसमें गोडी करना। नेट लगाने से पहले पहले आपने अच्छी तरह इसकी गोडी कर देनी, जड़ी बूटियाँ तल्फ कर देनी है, ताकि जो भी आप खुराक डालें वो पौधा ही ले, जड़ी बूटियाँ इसको